नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक राजनीति के उन सिद्धांतों का मूल आधार है या राजनीति की वह पुस्तक है जिस पुस्तक के आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान विभाग में नियमित कक्षाएं लगी थी पहले। अब इस कोरोना काल के अंदर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जो मैंने पढ़ाया उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं। आप उन्हें हल करें। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको दिए हैं। इसी कड़ी में आज हम देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचना। कल हमने व्यवहारवाद पढ़ा, आज उसकी आलोचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी सिद्धांत या कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है, और यदि उसकी आलोचना नहीं होती है तो उसमें निखार नहीं आता है। इसलिए हमें उसकी आलोचनाओं के बारे में बात करनी है। पहला है अत्यधिक शब्दों का दिखावा। जो राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है वो हमने पढ़ा, उसकी जो 8 मान्यताएं थी वो हमने पढ़ी, टेक्निक्स। इनसे संबंधित जो विरोधी पक्ष होता है वो कहता है कि अत्यधिक आडंबर है, शब्दों का आडंबर है। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्ययों तथा शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्द आडंबर है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस प्रकार वकील कोर्ट में निरर्थक दलील देता है उसी प्रकार ऐसा लगता है। व्यवहारवाद में जो इन्होंने लिखा इसके बारे में डॉक्टर एस.पी. वर्मा लिखते हैं कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फुअड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया। यहाँ एस.पी. वर्मा कहते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं इन्होंने एक ऐसा आडंबर दिखाया है जो समस्या है। अगला, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान पुष्ट करने में असमर्थ है, क्योंकि व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध में यूनिक घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितताएं खोजने व्यस्त करते हैं, इसलिए आलोचकों ने सामान्य नियम खोजने वाले कहकर पुकारते हैं।
राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार को समझना हमारे बस की बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सामान्य व्यवहारों को तो हम समझ सकते हैं, मगर किसी के दिल में क्या छुपा है ये हम थोड़ी समझ पाते हैं। मुंह पे राम बगल में छुरी, कहावत सुनी होगी आपने। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जबकि यह संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उसकी हर धारणा का मापन किया जा सकता है और न ही सत्यापन किया जा सकता है। इन कारणों से राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक, भौतिक एवं विज्ञानों के समक्ष बनाने का प्रयास अत्यधिक जटिल है। कॉल पॉपर लिखते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती है। पद्धतियों पर बल, टेक्निक्स पर बल दिया गया है व्यवहारवाद में। तो आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्र करने में इतने उलझे रहते हैं कि वे व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल जाते हैं। केवल पद्धतियों का ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और भूल है। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तथ्यों का साक्षात्कारों एवं प्रश्नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः राजनीति के अंत स्थल का सत्यापन असंभव है। मूल्य निरपेक्ष। हमने देखा कि व्यवहारवादी मूल्यों के महत्व को नकारता है, जबकि यदि मानव में मानवीय मूल्यों को यदि हम भूल जाते हैं तो हमारा शोध निरर्थक हो जाता है, क्योंकि मानवीय मूल्य व्यक्ति के विकास के लिए बहुत सहायक हैं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता से अत्यधिक विश्वास रखते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों, जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है, और यही हुआ भी है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए गए, आंकड़े एकत्रित किए गए और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में शिबली लिखते हैं कि राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं किया जाना कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहार से ही नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति दर्शन, राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के कल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक वितरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। सूक्ष्म अध्ययन निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या वृहद स्तर विश्लेषणों के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके
उसके निष्कर्ष को बड़ा आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक हुआ, यह एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के विवाद एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को पूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में, जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों को नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती है। नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं देते। उसमें नैतिक तत्वों तथा राजनीति का भी हाथ होता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जा सकता है। संख्यात्मक पद्धतियों से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं है। व्यवहारवाद पर एक ऐसा दोष यह है थोपा जाता है कि संख्यात्मक पद्धतियों के द्वारा मानव स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतर्मों की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता है। मनुष्यों की मनोवृत्तियों तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान क्या प्रश्नावली द्वारा किया जा सकता है। ये तो बात हुई, बात करी हमने व्यवहारवाद की आलोचना, पर ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद ठीक है। व्यवहारवाद की उपयोगिता भी है। व्यवहारवाद का राष्ट्रीय विज्ञान पर प्रभाव भी है। जो राजनीति विज्ञान है उस पर प्रभाव भी है। वो कैसे? अनुभवात्मक वैज्ञानिकता, जो व्यक्ति जो होता है वो अनुभव पे कार्य करता है। व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, अपितु राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं है, अपितु पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है तथा इसमें राजविज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर परिस्थितियाँ, नवीन दशाएं, सबसे बढ़कर अनुभव विज्ञानता प्रदान की गई है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद ने के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने के दृष्टिकोण का व्यापक बनाया है और इसी बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों ने से इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा है। डहल कहते हैं कि राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क लाने से सफल हुआ है। जो प्रोफेसर्स हैं राजविज्ञान, जो राजनीति के प्रोफेसर्स हैं राजविद्वानों ने में एकता और आधुनिकता, जो प्रोफेसर्स हैं राजनीति विज्ञान में, उनमें एकता की भावना बनी। राजविज्ञान अब सामान्यतः ऐसे दर्शकों के रूप में कार्य करते हैं जो केवल नैतिक मूल्यों व आदर्शों से ही संबंध रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि राजविज्ञान का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई मानने पर जोर देने की बात कही है। वह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार उसने राजविज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है।
मतदान व्यवहार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियों, नए मापन और नूतन क्षेत्र किए हैं। व्यवहारवाद ने परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान, साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली और समष्टि आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अध्ययन पर भी, पद्धतियों पर भी जोर दिया है। इस प्रकार हमने आज राजनीति विज्ञान की में जो व्यवहारवाद की जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की। वैसे तो व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नवीन राजनीतिक शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपने नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यहाँ डॉक्टर एस पी वर्मा के लिखते हैं कि इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को अधिक गहराई से तांद्रा से जगा दिया है। उसमें शोध के लिए नवीन आयामों को खोला और नई तकनीकों का विकास किया है। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर और नई सिद्धांतों के प्रश्नों पर। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।